पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर शोयू को स्नोबॉल मारता है जिससे वो वहीं गिर जाती है। फिर शोयू गुस्से में उठती है लेकिन यंग मास्टर दोबारा उसे स्नोबॉल मारकर बेहोश कर देता है। शोयू को बेहोश देखकर रैन और शियान उसके पास जाते हैं और फिर यंग मास्टर को अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो शोयू को लेकर वहाँ से तेजी से जाता है। वहाँ पर मू जैकी भी छुपा हुआ होता है और वो सब क्रिमिनल्स उसी के भेजे हुए थे ताकि वो यंग मास्टर को मार सके, लेकिन मू जैकी का प्लान फ्लॉप हो जाता है। इधर शियान कहता है कि हमने जो कुछ भी किया वो सब बेकार हो गया। होश में आने के बाद शोयू तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। पर यंग मास्टर कहता है कि शोयू ने मुझे स्नो फाइट करने के लिए कहा था, मैंने तो वही किया। तब चिनशियो कहता है कि तो तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों किया? शोयू का सिर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो बच गई, पर अगर कोई और लड़की होती तो उसका सिर अलग हो जाता। चिनशियो से बात करके यंग मास्टर को एक आइडिया आता है और वो शोयू की मेमोरी चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन चिनशियो कहता है कि अगर शोयू को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी। पर चिनशियो को यंग मास्टर की बात माननी पड़ती है। इसके बाद चिनशियो यंग मास्टर को शोयू के सपने में भेजता है जहाँ सभी मास्टर्स को देखकर यंग मास्टर को याद आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। फिर यंग मास्टर शोयू का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जाता है। तब यंग मास्टर को रियलाइज होता है कि वो शोयू को नहीं बल्कि अपनी मॉम को लेकर आ गया है और शोयू को पिलर के पास खड़ा हुआ देखकर वो अपनी मॉम के पास लेकर आता है। यंग मास्टर ने शोयू का वेकेशन खराब कर दिया था इसलिए वो शोयू को 3 दिन की छुट्टी और पैसे देता है, साथ ही फैंग मिंग को ठीक करने का प्रॉमिस भी करता है, जिससे शोयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वैसे कल मेरा बर्थडे तो नहीं था पर मुझे छुट्टी देने के लिए थैंक यू। इस बात से यंग मास्टर शॉक रह जाता है और चिनशियो को रियलाइज होता है कि वो गलत टाइम में आ गया है। तब यंग मास्टर चिनशियो को गुस्से में देखता है। इसके बाद चिनशियो उसे सही टाइम में भेजता है जहां यंग मास्टर पहले चेक करता है कि ये शोयू ही है या फिर कोई और है। फिर यंग मास्टर शोयू को वहां से लेकर जाता है लेकिन शोयू उसकी बाजू पर काट लेती है, जिससे यंग मास्टर पहले तो गुस्सा हो जाता है लेकिन दोबारा वो वही लाइंस रिपीट करता है। लेकिन अब की बार शोयू उसे पैसे वापस देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे फ्री कर दो। यंग मास्टर कहता है कि तुम दोबारा से गलत लाइंस बोल रही हो। तभी आसमान में फायर क्रैकर्स को देखकर यंग मास्टर शोयू को अपनी ओर खींच लेता है। यंग मास्टर शोयू को किस करने ही लगता है लेकिन वो एकदम से पीछे हट जाता है और शोयू से कहता है कि अब की बार वो नहीं फंसेगा। ये देखकर शोयू से आई हेट यू कहकर चली जाती है। ये सपना देखकर यंग मास्टर डिसाइड करता है कि वो बर्थडे पार्टी में ठीक से पेश आएगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। जब यंग मास्टर सपने में पहुँचता है तो वो नीचे गिर जाता है लेकिन एर लोंग उसे कैच कर लेता है। वो तीनों उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं पर यंग मास्टर फैंग मिंग को म्यूजिक शुरू करने के लिए कहता है। इसके बाद वो तीनों अपना म्यूजिक शुरू करते हैं लेकिन उनका म्यूजिक सुनकर यंग मास्टर का पागल बन जाता है और वो अपना सिर पकड़ लेता है। उस सपने में जाने से यंग मास्टर बेहोश हो जाता है लेकिन शोयू एकदम से जाग जाती है। शोयू को होश में देखकर चिनशियो उसे सोने के लिए कहता है लेकिन शोयू उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। ये देखकर शियान उसे बेहोश कर देता है और वो सब यंग मास्टर को जगाते हैं। जागने के बाद यंग मास्टर काफी उदास होता है और इस बार यंग मास्टर अपनी गलती भी मान लेता है। अगली सुबह जब शोयू जागती है तो वो वहाँ पर काफी सारी चिट देखती है जिसमें सॉरी लिखा होता है। यंग मास्टर ने अपनी हर एक गलती को लिखकर शोयू से माफी मांगी थी, जिन्हें पढ़कर शोयू को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद शोयू यंग मास्टर के हाथ पर लिखती है कि उसने उसे माफ कर दिया है। तभी यंग मास्टर एकदम से उठ जाता है। शोयू उसे देखकर जाने ही लगती है लेकिन यंग मास्टर उसे अपनी ओर खींच लेता है। तब शोयू कहती है कि तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मैं यहाँ से ना जाऊं, पर मुझे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल नहीं आते, फिर भी तुम मुझे जाने से रोकना क्यों चाहते हो? ये सुनकर यंग मास्टर कहता है क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट फेस तुम्हारे राइट फेस से ज्यादा सुंदर है। और इस बात को सुनकर शोयू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर यंग मास्टर शोयू को 3 बजे लेक के पास मिलने के लिए बुलाता है। शोयू उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन अभी भी शोयू ने अपने होम टाउन जाने का इरादा नहीं बदला था। इधर यंग मास्टर चिनशियो को कहता है कि तुम अब से मेरा राइट हैंड टच नहीं करोगे और वो उसे अपना हाथ दिखाता है जिसे देखकर चिनशियो काफी ज्यादा
खुश हो जाता है। फिर यंग मास्टर अपने सभी डिसिपल्स को उसकी डेट की प्रिपरेशन में लगा देता है। यंग मास्टर के कहने पर एरलोंग ओल्ड मास्टर के म्यूजिशियंस को किडनैप कर लेता है और फिर खुद अपने साथियों के साथ ओल्ड मास्टर के पास चला जाता है, जिससे सभी मास्टर्स हैरान होकर उनकी ओर देखने लग जाते हैं। लेकिन ओल्ड मास्टर उनका गाना सुनकर उनकी तारीफ करने लग जाता है। इधर यंग मास्टर कहता है कि मेरी डेट का टाइम हो गया है, लेकिन रैन उसे बताती है कि अभी 3 बजने में काफी टाइम है। ये सुनकर यंग मास्टर अपनी डेट का टाइम और जल्दी कर देता है। वहीं दूसरी ओर शोयू यंग मास्टर के लिए गिफ्ट खरीदती है और खुद से कहती है कि 3 बजने में अभी काफी टाइम है, मुझे और शॉपिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन सब उसे कहने लग जाते हैं कि 3 बज चुके हैं। सभी लोगों को इस तरह की बातें करते देख शोयू समझ जाती है कि यंग मास्टर ने इनको भेजा है। इसके बाद शोयू एक आदमी को लात मार देती है और उसका घोड़ा लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद चिन शियो उसका वेलकम करता है। चिन शियो शोयू को लॉन्ग रूट से लेकर जाता है और उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछता है, जिसके हिसाब से यंग मास्टर खुद को तैयार करता है और वहाँ की प्रिपरेशन भी उसी तरीके से होने लग जाती है। वहाँ का माहौल देखकर शोयू यंग मास्टर की ट्रिक समझ जाती है और हंसने लग जाती है। इसके बाद शोयू और यंग मास्टर कोंगमिंग को एक साथ छोड़ते हैं। रात के अंधेरे में कोंगमिंग काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। फिर शोयू यंग मास्टर को उसका गिफ्ट देती है, जिसे देखकर यंग मास्टर समझ जाता है कि शोयू ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है और एक बार फिर से आसमान बेहद खूबसूरत हो जाता है। यंग मास्टर शोयू को और भी कुछ बताना चाहता था, पर तभी उन्हें डिनर के लिए बुला लिया जाता है। शैन को वहां पर देखकर यंग मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शैन कहता है कि आपने यहाँ के बेस्ट कुक को बुलाया था, अनफॉर्चुनेटली मैं वो ही हूँ। जिसके बाद शैन और यंग मास्टर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। यंग मास्टर के हार जाने पर उसे ड्रिंक करनी पड़ती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तब शैन शोयू को कुछ बताने ही लगता है, लेकिन यंग मास्टर फिर से उठ जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंपटीशन करता है। दोबारा हारने की वजह से उसे दोबारा से ड्रिंक करनी पड़ती है और वो अगेन बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शैन शोयू से कहता है कि तुम भी एक शाही परिवार से हो, तुम्हारे परिवार का कुंग-फू यंग मास्टर की फैमिली ने चुरा लिया था और मैं यहाँ पर चिनियन मैनर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए आया हूँ। शोयू कहती है कि अगर तुम्हें यही बकवास करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ, पर शैन कहता है कि शोयू तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, तुम्हें अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है? जब ओल्ड मास्टर तुम्हें अडॉप्ट करके लाए थे तो फिर तुम्हें अपनी बर्थ डेट का कैसे पता है? तब शोयू कहती है कि यंग मास्टर की मॉम ने मेरे लिए वो बर्थ डेट चुनी थी जिस दिन उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। लेकिन शैन कहता है कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वही तुम्हारी असली बर्थ डेट है तब तुम क्या करोगी? ये सुनकर शोयू कहती है कि कौन हो तुम? तब शैन जवाब देता है तुम्हारा फिनेंसे। ये सुनकर शोयू हैरान रह जाती है और शैन उसे उसके साथ वापस आने को कहता है, लेकिन यंग मास्टर को होश आ जाता है और वो पिलर पर जोर से मारते हुए कहता है कि शोयू सिर्फ मेरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। थैंक यू।